तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो आज का क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज हम लोग ऑन टू इनटू का एक बार डेरिवेशन अच्छे से देखेंगे और कॉम्पोजिट फंक्शन जो हमने जहाँ पे छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करेंगे और उस पर बहुत सारे आज प्रॉब्लम्स देखेंगे कि थोड़ा सा भी उसमें आपका डाउट ना रहे। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनवर्स फंक्शन, जो अगले चैप्टर का बेस है। अगला चैप्टर है हमारा बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। याद आया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत जगह आपको इसने परेशान किया है। तो बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा बच्चों? जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये सारे फंक्शन है, उनका इनवर्स जब निकालते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मिलते हैं। बट इनवर्स निकालने का जो मेथड है ना, इनवर्स निकालने का मेथड जो है वो हम लोग कहाँ पे सीखेंगे? इनवर्स फंक्शन के टॉपिक में। तो आज कोशिश करेंगे कि ये तीनों चीजें हमारी अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ये तीनों चीजें अच्छे से हमारी हो जाए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो पहले दो छोटे छोटे हलवा सवाल दिए थे मैंने, अभी आपके स्क्रीन पे आ गए होंगे। तो ये पहला सवाल दिया था मैंने, if f belongs to infinity, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है चैट पे। इसका जल्दी बताओ चैट पे आंसर क्या है। अभी स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। अटेम्प्ट किया कि नहीं? वेरी गुड। अटेम्प्ट किया कि नहीं? किया। क्या आंसर आता है बच्चे, जल्दी बताएंगे। बी। वेरी गुड। मिनाल, डिम्पल, गौरी, अंशुल, चलो ठीक है, बढ़िया बच्चों। बिल्कुल खुद्दू सा सवाल है, बिल्कुल ही फालतू सवाल है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। मेरे को बोला है कि f is defined from 2 to infinity। दोनों बेटा गलत है, थोड़ा फोकस करो आप। देखो सब लोग स्क्रीन पे, f is defined from 2 to infinity। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। इसने डोमेन, अगर मैं आपसे वैसे पूछता ना, what is the domain of x square minus 4x plus, ध्यान, क्लास में किया था क्या बच्चों? ये क्लास में किया था क्या? एक बार बताना मुझे कि रिपीट हो रहा है। तो क्लास में किया था क्या? तो किया था क्या? अरे तो चलो फिर क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर क्या टाइम केस वेस्ट कर रहे हैं। या आप ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन। अबे किया था तो इसका सॉल्यूशन कहाँ गया? चलो ठीक है, छोड़ो। चलो ये वाला दिया था मैंने आपको, एक क्वेश्चन दिया था कि इफ आर टू आर, ये वाला पहला वाला तो मैंने आपको कल बता दिया था बच्चों। दूसरा वाला जल्दी बताओ मुझे, दूसरा वाला 6 to the power x plus 6 to the power mod x, जल्दी बताओ। अंशुल बहुत बढ़िया। बाकी लोग, अंशुल तेरा तो चल कर अपन ने डिस्कस कर लिया था, बाकी लोग जल्दी बताओ। वेरी गुड मिनाल, सृष्टि, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे आगे। मिनाल नहीं, बी नहीं है। चलो देखो, चलो देखते हैं बच्चों। 1 1 ऑन टू दोनों चेक करना है, 1 1 ऑन टू दोनों चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? चलो बच्चों पे चैट पे लिखना बंद करो, जल्दी फिनिश करेंगे। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका मुझे कोडोमेन दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना। इसका कोडोमेन जो मुझे दिया हुआ है ना, वो आर दिया हुआ है। कोडोमेन जो दिया हुआ है वो आर दिया हुआ है। यार मेरा सॉफ्टवेयर हैंग कर रहा है थोड़ा सा। चलो अभी दिख रहा होगा बच्चों। देखो मेरा जो कोडोमेन दिया हुआ है ना इस सवाल में, वो बच्चों क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, कोडोमेन आर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर ये ऑन टू होगा तो इसका रेंज भी आर होगा। अगर ये बच्चों ऑन टू होगा तो इसका रेंज भी क्या होना चाहिए बच्चों? आर होना चाहिए। तो अगर 6 की पावर x प्लस 6 की पावर मॉड x को मैं ध्यान से देखता हूँ बच्चों, 6 की पावर x प्लस 6 की पावर मॉड x को ध्यान से देखता हूँ, यार ये कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ठीक है चलो देखो, 6 की पावर x बच्चों, ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। जब आप x की वैल्यू कुछ भी एंटर करेंगे तो आपकी ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी नहीं बच्चों। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो है और ये क्वांटिटी भी बच्चों हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगी। इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव जा ही नहीं सकती, नेगेटिव कभी भी जा ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि पूरा रेंज आना माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तो सवाल ही नहीं बनता, सवाल ही नहीं बनता। इसका मतलब है बच्चों कि रेंज कैन, ध्यान से सुनना, रेंज कैन नेवर बी इक्वल्स टू कोडोमेन फॉर दिस प्रॉब्लम, फॉर दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों देखो ऑप्शन ए
ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो वैसे ही हट गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो वैसे ही हट गया। अब मुझे चेक करना था कि वेदर इट इज वन वन और मैनी वन, वन वन और मैनी वन। तो बच्चों देखो यार, ये वैसा ग्राफ है, ये वैसा ग्राफ है जिसके लिए आप एफ ऑफ एक्स वन से करने जाओगे तो भी नहीं हो पाएगा और आप उसका ग्राफ तो बना ही नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं किसकी मदद लूंगा बच्चों, कैलकुलस की मदद लूंगा। किसके लिए मदद लूंगा, कैलकुलस की मदद लूंगा। और कैलकुलस की मदद लेने से पहले भी ये मॉडेक्स को मैं थोड़ा सा अलविदा कह दूंगा, मॉडेक्स को थोड़ा सा अलविदा कह दूंगा। तो क्या करेंगे, इसको मैं दो पार्ट में तोड़ दूंगा बच्चों। कैसे, दिस विल बी, बच्चों ध्यान से देखिएगा, 6 टू द पावर x प्लस 6 टू द पावर x। Why I am writing this as x, ताकि मैं इसको तोड़ सकूं दो इंटरवल में। ये बच्चों mod x equals to x होता है when x is greater than equals to 0. Okay, now this mod x will be equals to, this mod x will be equals to what, this mod x will be equals to minus x when x is negative, when x is negative। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो f of x है, आपके पास जो f of x है, it will be 2 times of 6 to the power x, 2 times of 6 to the power x when x is greater than equals to 0, and this will be 6 to the power x plus 6 to the power minus x when x is lesser than 0। तो दो अलग अलग पार्ट में चलेगा ये बच्चों, दो अलग अलग पार्ट में चलेगा। ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं, जल्दी बनाओ बच्चों कॉपी में, 2 इंटू 6 टू द पावर x का ग्राफ बनाओ बच्चों, जल्दी एक बार कॉपी में बनाओ। 6 टू द पावर x का ग्राफ हमने अच्छे से सीखा है बच्चों, 6 टू द पावर x का ग्राफ हमने अच्छे से सीखा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 2 के मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, 2 के मल्टीप्लाई करने से बच्चों होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप 2 इंटू 6 की पावर x का ग्राफ बनाओगे, इट विल बी सेम एज बच्चों, इट विल बी सेम एज 6 की पावर x। 2 का मल्टीप्लाई करने से बस वैल्यू थोड़ी सी एम्पलीफाई हो जाएगी, बाकी ग्राफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए बच्चों, बाकी ग्राफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर मैं बच्चों 2 इंटू 6 की पावर x का ग्राफ बना था, तो देखिए कुछ ऐसा आना चाहिए था। 2 इंटू, ध्यान से देखिएगा, एक तो यार मेरा सॉफ्टवेयर आज हैंग कर रहा है बच्चों, स्क्रीन बार बार ब्लैंक हो रही है क्या, एक बार कंफर्म करना। हाँ यार ये दिक्कत दे रहा है, यस मेरी भी ब्लैंक हो रही है स्क्रीन। हाँ अभी भी डेस्कटॉप दिख रहा होगा यार, ये वन नोट का जो ऐप है पता नहीं क्या हो गया, इसको बीमार हो गया। डेस्कटॉप दिख रही है, कुछ है तो नहीं डेस्कटॉप में भाई, नहीं। रुको यार, ये ऐप को रीस्टार्ट करते हैं बच्चों, ऐप को रीस्टार्ट कर रहे हैं, 2 मिनट होल्ड करिएगा, स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, 2 मिनट होल्ड करिएगा, तब तक मेडिटेशन करो। वायरस नहीं है बेटा, वायरस नहीं है। क्या हो रहा है कि एक्सेसिव यूज हो रहा है लैपटॉप का बेचारे का, एक्सेसिव यूज हो रहा है, पूरा दिन क्लासेस चल रही हैं तो वो थक जाता है। अब दिख रहा है बच्चों, अभी दिख रहा है अच्छे से, अब आ रहा होगा, ठीक है। चलो तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, इसका बच्चों ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखो 2 इंटू 6 टू द पावर x की बात कर रहा है बच्चों, 2 इंटू 6 की पावर x की बात कर रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले एक्सेस बना ली, ठीक है। और 2 इंटू 6 की पावर x का ग्राफ आप आराम से अगर बनाओगे ना, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो 6 की पावर x जैसा ही होगा। मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, और ये ऐसे पूरा बच्चों ऊपर तक जाएगा। मैं पीछे का ग्राफ नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बिकॉज आई नीड द ग्राफ ओनली फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बच्चों। तो ये वाला ग्राफ व्हाइट वाला जो आपको दिख रहा है ना, वो हो जाएगा आपका फॉर x ग्रेटर देन 0। अब यार एक बात बताओ, 6 की पावर x, ध्यान से सुनना, मैं इसका ग्राफ तो भी नहीं बना पाऊंगा। 6 की पावर x प्लस 6 की पावर माइनस x की अगर मैं बात करूं, और अगर मैं इसको f ऑफ x देखूं बच्चों, तो अगर मैं इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करता हूं, तो f डैश x निकाल सकते हैं। f डैश x निकाला बच्चों,
चलो यार, आपको इसका एफ डैश एक्स भी नहीं आता, अभी कैलकुलस आपने नहीं पढ़ा है तो, बट मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ। देखो, अगर आप इसमें ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम लगाओ, ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम लगाओ, तो बताओ मुझे बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूँ कि 6 की पावर x प्लस 6 की पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बच्चों इसका ज्योमेट्रिक मीन देख पा रहे हो क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट जब आप करोगे ना बच्चों, दोनों का प्रोडक्ट जब आप करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 1, उसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों इक्वल्स टू 1, तो आपको मिल जाएगा 6 की पावर x प्लस 6 की पावर माइनस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यहां से मैं प्रूव कर सकता हूं x की कुछ भी वैल्यू हो बच्चों, x की कुछ भी वैल्यू हो, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मींस 6 की पावर x प्लस 6 की पावर माइनस एक्स, बच्चों ध्यान से देखिएगा, 6 की पावर x प्लस 6 की पावर माइनस एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, वो हमेशा 2 से बड़ा होगा, 2 से छोटा नहीं होगा। अमन अभी दिख रहा है क्या बेटा? अभी दिख रहा होगा, बीच में 2 सेकंड के लिए ब्लॉक हुआ था, अभी दिख रहा है सबको? एक बार कंफर्म करेंगे, अभी दिख रहा होगा राइट बच्चों? यहाँ से देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या आ रहा है कि 6 की पावर x प्लस 6 की पावर माइनस एक्स जो है ना, वो 2 से बड़ा ही होगा, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, वो 2 से बड़ा होगा। तो मेरे को कैसे पता पड़ा? अच्छा ये वैल्यू बताओ मुझे क्या थी? अगर 2 इंटू 6 की पावर x की बात कर रहे हो तो 0 पे आप ऑब्जर्व करोगे कि 0,2 है, 0,2 है। अब बच्चों अगर 6 की पावर x प्लस 6 की पावर माइनस एक्स को देखो तो दिस इज एक्चुअली f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसका मतलब है मेरे भाई लोगों, मुझे नहीं पता पीछे ग्राफ कैसे बनेगा, अभी आप बना सकते हो, जब आपका कैलकुलस खत्म हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया से बनाना सिखाऊंगा, बट अभी मैं नहीं बना सकता। बट अभी मैं इतना तो बोल सकता हूँ, पीछे जो ग्राफ होगा ना, वो जहां पे भी होगा वो 2 से बड़ा होगा, जहां से भी होगा वो 2 से बड़ा होगा। अग्री करते हो कि नहीं? अगर अग्री करते हो तो जल्दी बताओ, अग्री करते हो तो जल्दी बताओ, चैट पे वाई लिखेंगे जल्दी। अगर अग्री करते हो कि पीछे का ग्राफ 2 से बड़ा होगा राइट, और 2 से बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इन्फिनिटी तक तो जाएगा ही जाएगा, इन्फिनिटी तक तो जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब है क्या? ये मेरे को हॉरिजॉन्टल टेस्ट, यार ये क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल टेस्ट अगर मैं करता हूँ तो बच्चों पीछे भी एक वैल्यू मिलनी चाहिए और आगे भी एक वैल्यू मिलनी चाहिए, जिससे मेरा प्रूफ हो जाएगा कि यार कम से कम यार एक ऐसा x मिलेगा या फिर एक ऐसा y मिलेगा जिसके लिए आपको दो अलग अलग x1 मिले बच्चों, जिसके लिए आपको दो अलग अलग x1 और x2 मिलेंगे। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है? यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि आपका जो फंक्शन है वो वन वन नहीं है, आपका फंक्शन जो है वो क्या है? मेनी वन है, मेनी वन है एंड इनटू है। तो यहाँ से हम प्रूफ कर लिए कि हमारा आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी आना चाहिए। अंशुल बेटा समझा क्या कि क्यों नहीं पीछे का ग्राफ अभी बना पाएंगे? क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं है। जल्दी लिखेंगे बच्चों, अभी बना पाएगा। और पता है अंशुल, सरप्राइजिंगली तूने ऑलमोस्ट सही बनाया था, बट मैं उसको अग्री नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो रफ प्रिडिक्शन है, हमारे पास अभी हथियार नहीं है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ेंगे जल्दी से। लिख के हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगली जो चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द ट्रिकीएस्ट कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ, आता है अथर्व, वही तो है। आज उसके लिए पूरी फील्डिंग करके बैठे हैं हम, आप टेंशन क्यों लेते हो? ये देखो पूरी फील्डिंग किया हुआ है, अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा हेडिंग। आज का टॉपिक जो है बच्चों स्टार्टिंग में बहुत ट्रिकी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये मेंस में तो इसकी बात भी नहीं होती बच्चों, इसकी बात भी नहीं होती। ये प्योर जेई एडवांस का टॉपिक है, प्योर जेई एडवांस का टॉपिक है। अब ध्यान से सुनो, जब हम लोग कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन कर रहे थे, जब हम लोग बच्चों कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन कर रहे थे, आपको याद होगा, अरे रुको अंशुल मेरे भाई, सबर तो करो यार, तुम सबर तो करो, सब लोग सबर करो, ठीक है? ध्यान से सुनो, कितने लोगों को याद है कि जब हम लोग कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन कर रहे थे तो वहां पे चैप्टर के आखिरी में एक टॉपिक आया था, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन।
याद करो, आया था बीएनसी के लास्ट में आया था, और तब मैंने बोला था कि ये हम लोग फंक्शंस में करेंगे, ये हम लोग कब करेंगे बच्चों, फंक्शंस में करेंगे। अगर आपको अच्छे से याद हो, अगर आपको अच्छे से, जो मेरे साथ पढ़े उनको याद होगा, और अदरवाइज जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो वहां पे नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो इनटू फंक्शंस का जब और ऑन टू फंक्शंस का प्रूफ देखते हैं तभी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तभी, या फिर हम लोग इसको सेट्स के चैप्टर में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ा टेंशन मत लो, यहाँ से ध्यान से देखना, ठीक है। मुझे ऑन टू इनटू फंक्शंस डिस्कस करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन समझने की जरूरत है। अब ये है क्या, ठीक है। अब अगले 5 मिनट तक कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, अब ध्यान से बस सुनते जाओ बच्चों, ध्यान से सुनते जाओ। एक तो यार ये मेरे सॉफ्टवेयर ने आज तैयारी करके रखी है कि ये लैपटॉप तोड़वाएगा, ठीक है। बच्चों एक बार कंफर्म करो स्क्रीन दिख रहा है, एक बार कंफर्म करो अभी स्क्रीन दिख रहा है, क्योंकि कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को दिख रहा है, इसका मतलब है यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये अगर 2 सेट हैं बच्चों, सेट ए है और सेट बी है, ठीक है। तो अगर मुझे लिखना होता था n ऑफ ए यूनियन बी, बच्चों अच्छे से याद होगा, हाउ डू यू राइट n ऑफ ए यूनियन बी। तो बेसिकली पहले आप क्या करते हो, ए को इंक्लूड, सारे जो सेट्स है ना उनको आप इंक्लूड करते हो, सारे जो सेट्स हैं बच्चों उनको आप इंक्लूड करते हो। फिर एक्चुअली जब आप इसको इंक्लूड करने गए ना, तो कुछ ऐसी क्वांटिटी रह जाती हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटी रह जाती हैं जो आपने 2 बार ले ली। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्वांटिटी आपने 2 बार ले ली, तो याद आया कि ये वाली क्वांटिटी को अगर हमने 2 बार लिया था तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसी को बोलते हैं कि आपने पहले इंक्लूड किया, बट जब आप इंक्लूड करने गए ना तो भावुक हो गए, आपने कुछ क्वांटिटीज को एक्स्ट्रा ले लिया बच्चों, कुछ क्वांटिटीज को एक्स्ट्रा ले लिया, तो हमें उनको निकालना पड़ता है, इसलिए हमें ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबने इसको अच्छे से पढ़ा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता था जब हम लोग 2 की बजाय बच्चों 3 की बात करते थे, बच्चों 2 की बजाय कितनों की बात करते थे, 3 की बात करते थे, ठीक है। अभी कौन बोला चैट पे, हाँ वेन डायग्राम समान नहीं, यश पाठक बेटा, दिस इज वेन डायग्राम भैया, दिस इज वेन डायग्राम, ठीक है। सेट्स की जब बात कर रहे हैं तो दिस इज वेन डायग्राम भैया, ध्यान से देखो। अब जब हम लोग 3 की बात करते हैं ना मेरे भाई लोगों, तो बिल्कुल मुझे आपका फोकस चाहिए रहेगा, सबको ये फॉर्मूला पता होगा कि हम लोग ए यूनियन बी यूनियन से एक्चुअली में बच्चों लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, वहीं से सिमिलर एनालॉजी से हमें मिलता है, वहीं से बच्चों सिमिलर एनालॉजी से हमें मिलता है। कैसे मिलता है, फिर से स्क्रीन फ्रोज हो गई होगी यार, फिर से स्क्रीन फ्रोज हो गई होगी यार, ये क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों। फिर से ये हमें जब n ऑफ a यूनियन b यूनियन c जब हमें चाहिए रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फिर से सबको लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c। याद आया कि जब हम इन तीनों को लिखते हैं तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती थी, कुछ क्वांटिटीज बच्चों ऐसी होती थी जो डबल आ जाती थी, फिर हम लोग उनको क्या करते थे, उनको सब्ट्रैक्ट करते थे बच्चों। क्या लिखते थे, n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस, अरे यार ये स्क्रीन माइनस, ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या हो जाता था, माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c, और फिर माइनस हो जाता था बच्चों n ऑफ c इंटरसेक्शन a। क्या बच्चों यहाँ तक सही होता था, यहाँ तक सही होता था, जल्दी बताओ, यहाँ तक सही होता था कि कुछ ऐड करना पड़ता है, यहाँ तक सही होता था कि ऐड करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है मेरे भाई लोगों, ऐड करना पड़ता है। तो बेसिकली आप उसके बाद ऐड करते हो n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो क्यों ऐसा होता था अभी मैं एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर सकता, जब हमने डिराइव किया था सबने, जब सेट्स में पढ़ा है या फिर अपन ने प्रोबेबिलिटी में देखा था कि जब आप इंक्लूड करते हो ABC को बच्चों, जब आप इंक्लूड करते हो ABC को, तब आपके पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन C 2 बार आ जाता था। ध्यान से सुनना बच्चों, 2 बार आ जाता था, ध्यान से देखिएगा। तो इसलिए आपको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ता
पड़ता है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। बट आप जब एक बार सब्ट्रैक्ट करने जाते हो ना बच्चों, जब एक बार सब्ट्रैक्ट करने जाते हो, जो अभी देखो मैं क्वांटिटी डायग्राम में हाईलाइट कर रहा हूँ, जो क्वांटिटी डायग्राम में हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, वो क्वांटिटी यार 3 बार ऐड किया था, 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, इसकी वजह से उसको मुझे फिर से ऐड करना पड़ता है, इसलिए उसको मुझे फिर से बच्चों ऐड करना पड़ता है। तो पहले क्या किया आपने, पहले इंक्लूड किया बच्चों, पहले इंक्लूड किया, फिर आपने एक्सक्लूड किया, फिर आपने क्या किया बच्चों, एक्सक्लूड किया, और जब फिर एक्सक्लूड किया तो कुछ और क्वांटिटीज उड़ गई, तो उसको फिर बराबर बनाने के लिए आपने क्या किया, इंक्लूड किया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। और जैसे जैसे सेट्स बढ़ाते जाएंगे बच्चों, जैसे जैसे सेट्स बढ़ाते जाएंगे, इसका मतलब है अब मेरे पास एक सेट नहीं है, अब मेरे पास n सेट है मेरे भाई लोगों, n सेट है, और उनका फॉर्मूला मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर मैं a1 a2 a3 चाहता हूँ और उनका मुझे चाहिए सबका यूनियन, बच्चों ध्यान से सुना, केत की बेटा आपके डाउट पे आते हैं, अभी लेट मी फिनिश और कंप्लीट दिस, ओके। तो अब अगर मैं a1 a2 a3 a4 का पूरा हम लोग बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, मुझे अगर सबका यूनियन चाहिए, n ऑफ a1 यूनियन a2 से लेकर बच्चों यूनियन क्या चाहिए, a है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, देखो सारे a b c ऐड हुए थे बच्चों, सारे a b c क्या हुए थे, ऐड हुए थे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, पहले सबको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या तुम मुझे ऐसे लिखने की परमिशन दे सकते हो, n of ai बच्चों, n of ai where n equals to 1 to n। तो बेसिकली n of ai क्या हो जाएगा बच्चों, a1 का n, n of a2, n of a3, ये सारे ऐड हो जाएंगे। अब जब मैं बच्चों सब्ट्रैक्ट करूंगा, अब जब मैं बच्चों सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मानते हो दो इंटरसेक्शन के सब्ट्रैक्ट करूंगा, किसके सब्ट्रैक्ट करूंगा, दो इंटरसेक्शन के, तो दैट विल बी ai इंटरसेक्शन aj, ai इंटरसेक्शन aj मतलब सारे दो दो एलिमेंट्स के, ध्यान से सुनना बच्चों, सारे दो दो एलिमेंट्स के, जो भी सारे दो दो एलिमेंट्स के बच्चों, जो भी आपके एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनको आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब जब तीसरा आएगा तो बच्चों कितने इंटरसेक्शन का एडिशन होगा, जल्दी बताओ, प्लस होना चाहिए, कितने एट अ टाइम सेट्स का इंटरसेक्शन का एडिशन होगा, कितने का होगा अगले में बच्चों, जल्दी बताओ, 3 का होगा, उसके अगले में कितने का होगा, उसके अगले में कितने का होगा, उसके अगले में बच्चों कितने का होगा, जल्दी बताएं, 4, उसके अगले में कितने का होगा, 5। तो ऐसे कहानी बढ़ती जाएगी, ऐसे कहानी बढ़ती जाएगी, और आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन आता जाएगा। तो लेट मी फिनिश, अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो 3 वाले थे वो बहुत बार और एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो गए होंगे, उनको मुझे वापस डालना पड़ेगा। तो ए आई इंटरसेक्शन ए जे, ए जे इंटरसेक्शन ए के को मुझे 3 वालों को ऐड करना पड़ेगा। 3 वालों को ऐड अगर कर दिया मैंने तो फिर 4 वालों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 4 वालों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के, तो बच्चों ये आपका जो फॉर्मूला बनता है ना, ये आपका जो फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बनता है किसका, n सेट्स का बच्चों, n सेट्स के यूनियन का, n सेट्स के यूनियन का। तो जल्दी लिखेंगे इसको बच्चे, फिर हम देखेंगे कि इसको यूज करके मैं कैसे ऑन टू या फिर इनटू फंक्शन की बात कर पाता हूँ बच्चों, जल्दी लिखेंगे। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन बच्चों कुछ भी नहीं था, एंड सेट्स का जो यूनियन हम लोग लिखते थे उसका फॉर्मूला लिखने की तरकीब थी, उसका फॉर्मूला लिखने की तरकीब थी। जल्दी लिखेंगे बच्चों। हाँ केत की बेटा अब बताओ क्या डाउट है, कहाँ पे अंशुल, कहाँ पे, सी ए चाहिए, कौन से वाले में बेटा, सी ए लास्ट स्टेप, 1 सेकंड निशिता, प्लस और माइनस सेम है, दोनों में 3 सेट है, 1 सेकंड, एन ऑफ ए, अच्छा अरे यार फिर केतकी और अंशुल बेटा फिर तुम भावुक हो गए, दिस इज सी इंटरसेक्शन ए, बस ना यही कहना चाह रहे हो ना केतकी अंशुल, यही कहना, अरे यार तुम चीटिंग करते हो यार, मतलब अब यार हो गया 1 साल यार, भावनाओं को समझो। अंशुल कुछ और कहना चाह रहे हैं,
अंशुल कुछ और कहना चाह रहे हैं? लास्ट वाला सेकंड है, लास्ट वाला सेकंड। ये वाला बोल रहे हैं कि बेटा लास्ट वाला सेकंड, लास्ट वाला सेकंड। चलो समझते, आपने कहा था फोर्थ वाला सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा देख देख, सिंपल शब्दों में देख, ये पहला है, देख अकेला में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, ऐड करेंगे 3 को, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को, फिर ऐड करेंगे 5 को, फिर बच्चों ऐड करेंगे 5 को। ए आई इंटरसेक्शन ए जे, समझ लो अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं, और उसका हमने एनालिसिस छोटे सेट्स को उठा के देख लिया कि क्यों हमारा अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए, अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए। फिर से स्क्रीन फ्रोज हो गई। चलो अभी समझा अंशुल? ए आई इंटरसेक्शन ए जे, ऐसे 5 सेट हो गए, अभी समझा? चलो लिख के हो गया क्या? बच्चों जल्दी लिखो। अंशुल समझा कि नहीं? थर्ड और फोर्थ टर्म सेम है। अरे निसर्ग ये देखना, इंटरसेक्शन नीचे लगाया तो है निसर्ग, इंटरसेक्शन के एल। बच्चों लिख के हो जाए तो जल्दी बोलो हो गया। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अभी नहीं हो रही शार्दुल बेटा, अभी ठीक है, अभी काफी देर तक स्क्रीन हमारा साथ दे रही है, टेंशन मत लो। देखता हूँ यार आज लैपटॉप के छप सब पूरा फालतू के एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करते हैं ताकि फ्रीज ना हो। बच्चों लिख के हो गया जल्दी से? चलो हो गया बस बच्चों, इससे ज्यादा टाइम मत लो। मतलब तुम सर्कल वर्कल बनाने पता नहीं प्रोटेक्टर लेके बैठ गए होंगे, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अभी। चलो बच्चों जल्दी से इनटू फंक्शंस देखेंगे, ठीक है? इनटू फंक्शंस क्या थे बच्चों? इनटू फंक्शंस क्या थे कि आपका कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होना चाहिए, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होना चाहिए। तो फिर से मैं क्या करूंगा, इनटू फंक्शन, जैसे कल हमने मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया था बच्चों, छोटा सा एग्जांपल दिया था किस चीज का कि हम लोग इनटू फंक्शंस कैसे निकालते हैं, इनटू फंक्शंस कैसे निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे बच्चों, कोशिश करेंगे डिराइव करने की, कोशिश करेंगे डिराइव करने की सेम चीज फॉर हायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम चीज फॉर हायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों ध्यान से देखना, तो मैंने ए सेट में ले लिए कुछ एग्जांपल लेके, फिर उसको जनरलाइज करेंगे। ए सेट में ले लिया बच्चों, क्या ए सेट में मैंने 6 एलिमेंट्स ले लिए, लेट्स से A1 A2 A3, आराम से देखिएगा बच्चों, यार A1 A2 A3, एंड देन स्क्रीन फ्रीज हो रही है। आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आज ही ऐसा हो रहा है। बच्चों आप स्क्रीन दिख रही होगी, A1 A2 A3, A1 A2 A3 and A4 A5 एंड A6। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने 6 एलिमेंट्स को लिया है सेट A में, इसका मतलब है लेट्स से n ऑफ A इज इक्वल्स टू 6, n ऑफ A इज इक्वल्स टू 6। सिमिलरली बच्चों मैं B में लेता हूँ, B में लेता हूँ मैं 4 एलिमेंट, B में लेता हूँ मैं 4 एलिमेंट, लेट्स से B1 B2 B3 एंड B4, ठीक है? अब बेसिकली अगर मुझे ऑन टू एलिमेंट्स इनटू फंक्शंस निकालने हैं कि टोटल पॉसिबल इनटू फंक्शंस कितने हैं, ठीक है? टोटल पॉसिबल इनटू फंक्शंस कितने हैं, तो मैं पहले इनटू फंक्शंस की डेफिनेशन को दिमाग में ध्यान में रखूंगा।
ध्यान से देखिएगा, इनटू फंक्शन की डेफिनेशन को दिमाग में रखूंगा और फंक्शन को भी दिमाग में रखूंगा कि फंक्शन भी बनाना है। इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट्स को यूज करना है बच्चों, ए के सारे एलिमेंट्स को यूज करना है और बी में से मुझे इंश्योर करना है, बी में से बच्चों मुझे इंश्योर करना है कि कम से कम एक एलिमेंट गायब रहे, कम से कम एक एलिमेंट गायब रहे बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं एक इवेंट बनाता हूँ B1। B1 क्या होता लेता हूँ मैं बच्चों की एलिमेंट B1 इज नॉट सिलेक्टेड, एलिमेंट B1 इज नॉट सिलेक्टेड। B2 बनाता हूँ बच्चों में, एलिमेंट B2 इज नॉट सिलेक्टेड। सिमिलरली बच्चों B3 बना सकते हैं, सिमिलरली बच्चों क्या बना सकते हैं, B4 बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर ये मैं चारों एक नए इवेंट्स बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से बनाता हूँ, तो कॉपी में खुद से लिखो कि एक्चुअली अगर मुझे ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं बच्चों, तो मानते हो कि क्या मुझे सबका यूनियन चाहिए, सबका मुझे यूनियन चाहिए कि अगर मैं B1, B2, B3, B4 इवेंट्स डिफाइन करता हूं कि B1 इज नॉट सिलेक्टेड, B2 इज नॉट सिलेक्टेड, B3 इज नॉट सिलेक्टेड, तो बेसिकली मुझे इन चारों का यूनियन चाहिए। Why? Because onto function is nothing but कि कम से कम बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कम से कम इनमें से एक एलिमेंट गायब होना चाहिए, एक एलिमेंट गायब होना चाहिए। अगर अग्री करते हो तो लिखो y, अगर अग्री करते हो तो लिखो y। यस, आप समझ में आया? अरे कौशिक बेटा वो वाला y नहीं, कैपिटल Y। चलो ठीक है, एक और बार रिपीट करेंगे, एक और, स्क्रीन को शांत हो जाने दो, स्क्रीन को शांत हो जाने दो, स्क्रीन फिर ब्लर हो रही है, क्या होगा? अब आ रही होगी फिर से यार, इसको कुछ करना पड़ेगा मुझे बच्चों। अभी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, जिनको छोटा सा भी डाउट था ना, देखो अगर मुझे इनटू फंक्शन चाहिए, इनटू फंक्शन चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि मैं अकेले B1 को ना सिलेक्ट करूं, अकेले B2 को ना सिलेक्ट करूं, अकेले B3 को ना सिलेक्ट करूं, अकेले B4 को ना सिलेक्ट करूं। अगर मैं कम से कम एक एलिमेंट को इग्नोर कर दूं और फंक्शन बना दूं, कम से कम एक एलिमेंट को इग्नोर कर दूं और फंक्शन बना दूं, तो वो सारे केसेस जो होंगे दैट विल लीड टू एन इनटू फंक्शन, दैट विल लीड टू एन इनटू फंक्शन। तो अगर बच्चों B1 सेट इवेंट है जिसमें B1 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब समझो, B1 यूनियन B2, B3, B4 का मतलब क्या होगा कि आपके पास आइदर B1 नहीं है और B2 नहीं है और B3 नहीं है और B4 नहीं है, तो जो भी ये सारे केसेस होंगे दैट विल लीड टू एन इनटू फंक्शन, दैट विल लीड टू एन इनटू फंक्शन बच्चों। तो इसका मतलब है, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसको फॉर्मूले में लगाना चाहता हूँ, अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बोलूं, फर्स्ट केस होगा वन एलिमेंट, बच्चों ध्यान से देखिएगा, वन एलिमेंट एक्सक्लूडेड, वन एलिमेंट एक्सक्लूडेड। फिर बच्चों क्या होंगे, टू एलिमेंट्स एक्सक्लूडेड। पहले मैं गवारों की मतलब इंग्लिश की सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, फिर इसको सेट्स के तरीके से भी लिख के बताएंगे बच्चों। फिर क्या होगा, थ्री एलिमेंट्स एक्सक्लूडेड, ऐसे ही कहानी चलती जाएगी बच्चों। और ये वन एलिमेंट एक्सक्लूडेड का मतलब समझते हो क्या है? वन एलिमेंट एक्सक्लूडेड का मतलब है बच्चों एक्चुअली में n ऑफ B1, n ऑफ B2 प्लस n ऑफ B3 प्लस n ऑफ B4 बच्चों। फिर अगर आपने ये सारे एक्सक्लूड किए तो मानते हो ये वाले केस को आप मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर ये वाले केसेस को सब्ट्रैक्ट करके तीसरे वाले को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपकी कहानी चलती जानी चाहिए, ऐसे ही कहानी चलती जानी चाहिए। बट मुद्दे की बात क्या है बच्चों, मुद्दे की बात क्या है कि मुझे इनकी वैल्यूज भी तो निकालनी है, विच इज नथिंग बट व्हाट, टोटल पॉसिबल फंक्शन। जैसे अगर मैंने वन एलिमेंट को एक्सक्लूड किया बच्चों, वन एलिमेंट को मैंने अगर एक्सक्लूड किया तो वो टोटल फंक्शंस कैसे होंगे, टोटल फंक्शंस कैसे निकालेंगे वो हमें देखना जरूरी है कि वन एलिमेंट, यार ये स्क्रीन का क्या करूं,
फिर से फ्रीज हो रही है, राइट? बच्चों अभी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? यस। यार आज का थोड़ा सा बच्चों मैनेज कर लो, थोड़ा सा मैनेज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? आराम से समझेंगे। तो अब पता है मैं क्या निकालने की कोशिश करूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट व्हेन B1 इज एक्सक्लूडेड, व्हेन B2 इज एक्सक्लूडेड एंड सो ऑन। बच्चों ध्यान से सुनना। तो बेसिकली ये वो सारे केसेस होंगे, ये बच्चों वो सारे केसेस होंगे जिसमें एक एलिमेंट को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, एक एलिमेंट को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो वो मैं कैसे निकालूंगा? बच्चों ध्यान से देखिएगा। लेट्स से मेरे पास फिर से ये 6 एलिमेंट्स हैं और ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो लेट्स से A1 A2 से लेकर A6 तक। बच्चों फिर अगर मेरे पास है B1 B2 B3 B4। बच्चों मुझे जल्दी से बताओ कि अगर n ऑफ B1 निकालना है, n ऑफ B1 का मतलब क्या होगा? n ऑफ B1 का मतलब क्या होगा कि B1 को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, B1 को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा? आइदर B2 लेना पड़ेगा, B3 लेना पड़ेगा या B4 लेना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इनको फंक्शंस भी तो बनाना है, इनको फंक्शंस भी बनाना है, तो A1 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? जल्दी चैट पे लिखो। A1 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? जल्दी चैट पे लिखो। अगर मुझे फंक्शन बनाना है तो A1 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? वेरी गुड प्रज्वल, स्मिथ, गौरी, 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। 8। अरे यार आदित्य भाई, मेरे भाई, A1 B1 n ऑफ B1 का मतलब है कि B1 को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, B1 को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, बट A1 की शादी तो करवानी है ना। तो B1 से ना करवा के मैं किस किस से करवा सकता हूँ? B2 से, B3 से और B4 से। तो कितने हुए? 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज। A2 के पास कितने ऑप्शन है? फिर से जल्दी बताओ, A2 के पास कितने ऑप्शन है? A2 के पास कितने ऑप्शंस हैं? फिर से 3 ऑप्शंस हैं। A2 के पास भी कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस है, मानते हो? तो अगर मैं B1 को इंक्लूड नहीं करता हूँ, B1 को इंक्लूड नहीं करता हूँ, तो टोटल पॉसिबल्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? वेरी गुड अथर्व, 3 की पावर 6 बनेंगे। 3 की पावर 6 बनेंगे। अब अगर बच्चों मैं n ऑफ B2 की बात करता हूँ, जब मैं B2 को इंक्लूड नहीं करता हूँ, तो मानते हो मेरे भाई लोगों, 3 की पावर 6 बनेगा फिर से। अब अगर मैं n ऑफ B2 निकालता हूँ, वो भी 3 की पावर 6 होगा। n ऑफ B3 भी 3 की पावर 6 होगा, एंड n ऑफ B4 भी, n ऑफ B4 भी क्या होगा? 3 की पावर 6 होगा, 3 की पावर 6 होगा। बच्चों तो जो पहला टर्म हमने चारों देखे ना, जो पहले टर्म चारों देखे ना, दैट वाज हाउ मेनी टाइम्स? ये चारों को ऐड कर दोगे, चारों को ऐड कर दोगे बच्चों। अब हमने जो किया ना, बिल्कुल लेम तरीके से किया यार। ये स्क्रीन मेरे भाई, अगर हमने जो अभी किया ना, बिल्कुल लेम तरीके से किया। मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है। मैं सीधा बोल देता कि इधर आप B1 को एक्सक्लूड करो। सुन लो, अभी स्क्रीन फ्रोज हो गई होगी, सुन लो। इधर आप B1 को एक्सक्लूड कर सकते थे, B2 को कर सकते थे, B3 को कर सकते थे और B4 को कर सकते थे। सो एनी वन एलिमेंट आई कुड हैव सेलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? Any one element I could have selected in how many ways? बच्चों 4C1, ध्यान से सुनना। Any one element I could have selected in how many ways? 4C1। और हर अकेले के पास जो possibilities होंगी वो कितनी होंगी? 3 to the power 6 होंगी बच्चों, 3 to the power 6 होगी। अब अगर बच्चों मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड की बात करूं, जो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट एक्सक्लूडेड, 2 एलिमेंट एक्सक्लूडेड। अगर मुझे अब 2 एलिमेंट को हटाना है, इसका मतलब है अब मैं B1 B2 दो को नहीं सिलेक्ट कर सकता, ठीक है? तो टेल मी हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट देम? कितने तरीके से बच्चों आप उसको सिलेक्ट कर पाओगे? कितने तरीके से सिलेक्ट कर पाओगे? दो ही से, कोई से भी 2 एलिमेंट। वेरी गुड अथर्व, बाकी लोग जल्दी बताओ कितने तरीके से? वो तो बाद में आएगा, 2 की पावर 6 तो बाद में आएगा, बट हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 2 एलिमेंट्स आउट ऑफ 4 व्हिच यू वांट टू एक्सक्लूड? दैट विल बी व्हाट? 4C2 बच्चों, दैट विल बी 4C2। अब ये 2 एलिमेंट्स अब सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, 2 एलिमेंट सिलेक्ट नहीं कर रहे हो। अब बताओ मेरे पास A1 के लिए, जो काफी लोगों ने, स्मिथ ने भी वही लिखा है, सृष्टि ने भी वही लिखा है, A1 के पास अब कितने ऑप्शन बचे बच्चों? A1 के पास कितने ऑप्शन बचे? ओनली 2। A2 के पास कितने ऑप्शन बचे? 2। A3 के पास कितने ऑप्शन बचे? 2। तो बेसिकली दिस विल बी 2 to the power 4, 2
टू द पावर 4। बच्चों कहानी समझ में आ ही गई होगी, कहानी समझ में आ गई होगी। जब आप 3 एलिमेंट एक्सक्लूड करोगे, जब आप 3 एलिमेंट एक्सक्लूड करोगे, जल्दी बताओ क्या आएगा? 4C3, 4C3। कोई से भी 3 एलिमेंट मैंने एक्सक्लूड कर लिए भैया, कोई से भी 3 एलिमेंट एक्सक्लूड कर दिए। अब यार A1 के पास कितने ऑप्शन है? A1 के पास कितने ऑप्शन है, जल्दी बताओ। A1 के पास कितने ऑप्शन है? जब 3 एलिमेंट एक्सक्लूड किए, A1 के पास अब एक ही ऑप्शन है। A2 के पास कितने ऑप्शन है? A2 के पास कितने ऑप्शन है? A2 के पास कितने ऑप्शन है? 1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस विल बी 1 टू द पावर 6, दिस विल बी 1 टू द पावर 6। और जब लास्ट में मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा बच्चों, लास्ट में मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, जब आएगा आपका 4C4। अबे चारों को एक्सक्लूड कर दिया, अबे चारों को एक्सक्लूड कर दिया, तो A1 के पास कितने ऑप्शंस होंगे? भैया उसकी शादी तो करवानी है ना, उसकी शादी तो बिना शादी किए तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। इसका मतलब है दिस विल बी टेक्निकली, मेरे भाई लोगों, अच्छा तुम लोग 0 लिख रहे हो, टेक्निकली इट शुड बी व्हाट? टेक्निकली इट शुड बी व्हाट? 0 to the power 6। टेक्निकली इट शुड बी 0 to the power 6। समझे क्या? समझे कैसे निकाला? चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक काम करो, अब एक काम करो, इसका फॉर्मूला बनाते हैं बच्चों, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, फॉर्मूला इसका याद नहीं रहेगा, कंफ्यूजन होगा। और मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, मेंस में तो इसकी औकात नहीं है, एडवांस में आएगा ना तो वो डेफिनेटली अज्यूम करेगा कि जो मकबूल लोग हैं ना वो फॉर्मूला याद करके बैठे होंगे, वो कुछ और ही पूछेगा। इसलिए इसका डेरिवेशन और ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो समझना बच्चों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अभी मैं लॉजिकली बच्चों, लॉजिकली इसका फॉर्मूला डिराइव करता हूँ, लॉजिकली बच्चों इसका फॉर्मूला डिराइव करता हूँ। तो कैसे डिराइव करेंगे? स्क्रीन जब हमारा साथ देगी तो डिराइव कर देंगे। यार आज पूरे 1 महीने में पहली बार इतना परेशान कर रही है स्क्रीन। अच्छा अभी स्क्रीन दिख रही होगी। तो अब अगर मैं बात करता हूँ बच्चों किसकी, इनटू फंक्शंस की और जनरल की, ठीक है, जनरल टर्म्स की। जनरल में किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? इनटू फंक्शंस की। इसके एलिमेंट्स है m, इसके एलिमेंट्स हैं n। लगा दो a1 a2 से लेकर बच्चों am, फिर b1 b2 से लेकर बच्चों क्या bn। मैं लिख रहा हूं बच्चों टोटल इनटू फंक्शंस, टोटल इनटू फंक्शंस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों, टोटल इनटू फंक्शंस कैसे आएंगे यहाँ पे? सबसे पहले एक को एक्सक्लूड करोगे बच्चों, एक को एक्सक्लूड करोगे, किसी को B1 को B2 को B3 को। हाउ मेनी वेज यू कैन डू दैट बच्चों? हाउ मेनी वेज यू कैन डू दैट? हाउ मेनी वेज यू कैन डू दैट? NC1 कितने तरीके से कर पाओगे? NC1, वेरी गुड अथर्व। अब A1 के पास कितने ऑप्शन बचे मेरे भाई लोगों? A1 के पास कितने ऑप्शन बचे? A1 के पास कितने ऑप्शन बचे, जल्दी बताओ। वेरी गुड। अरे बाकी लोग, सृष्टि, भूमि, वेरी गुड अथर्व, अरे बाकी लोग कहाँ गए? अब अगर आपने एक एलिमेंट को एक्सक्लूड किया तो A1 के पास बच्चे कितने बच्चों? n-1। A2 के पास भी ध्यान से सुनना, A2 के पास भी n-1, A3 के पास भी n-1, तो n-1 टू द पावर n, n-1 टू द पावर m। बच्चों अब अगर मैं बात करता हूँ n अगले की, अगला ऐड नहीं होगा, अगला होगा सब्ट्रैक्ट। नाउ यू विल हैव NC2, NC2। अब NC2 का मतलब क्या है कि मैंने बच्चों ये गोला देखो, दो एलिमेंट्स को एलिमिनेट किया, दो एलिमेंट्स को एलिमिनेट किया। तो अब A1 के पास कितने ऑप्शन है, जल्दी बताओ। A1 के पास कितने ऑप्शन है? वेरी गुड, n-2। सबके पास n-2 ऑप्शन है, इसलिए n-2 पावर n। सबके पास n-2 ऑप्शन है, इसलिए n-2 पावर n प्लस प्लस NC3, NC3 n- क्या आएगा बच्चों? अब जल्दी बताओ। n-3 टू द पावर m। ये m पावर में नहीं कटेगा बच्चों, m पावर में नहीं कटेगा, वो कम नहीं होगा, और ऐसे कहानी बढ़ती जाएगी बच्चों, ऐसे कहानी बढ़ती जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? लास्ट अगला क्या होगा? NC4 n-4 टू द पावर m, n-4 टू द पावर m। इस तरीके से आप आराम से टोटल इनटू फंक्शंस लिख सकते हैं बच्चों, टोटल इनटू फंक्शंस लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? लॉजिक क्लियर है? अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब अगर मुझे ऑन टू फंक्शंस चाहिए बच्चों, अगर मुझे ऑन टू फंक्शंस चाहिए, तो यहाँ पे अगर मेरा इनटू आ गया तो ऑन टू भी अपने आप आ जाएगा।
इनटू आ गया तो ऑनटू भी अपने आप आ जाएगा। बस एक छोटी चीज का ध्यान देना बच्चों, इसके पास n ऑफ a, ध्यान से सुनिएगा, n ऑफ a अगर n है, नहीं नहीं अथर्व, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन आएगा बच्चों। सोच के देखो, अगर सोच के देखो बच्चों, अगर m n से छोटा है, m n से छोटा है तो उससे क्या होगा? उससे कभी भी इंटू फंक्शन बना पाओगे क्या? जैसे एग्जांपल लेता हूं बच्चों, मैं m की वैल्यू 4 लेता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, m की वैल्यू 4 लेता हूं। यार ये स्क्रीन पूरी क्लास खा गई है। हाँ यार अंशुल, वही दिक्कत हो गई आज, स्क्रीन ने शायद से कुछ खाया पिया नहीं है। इतना परेशान तो मैं कभी नहीं। हाँ बच्चों देखो, इफ m इज लेस देन n, इफ m इज लेस देन n, बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैंने यहाँ पे लिए a b c और यहाँ पे लिए मैंने 1 2 3 4, मतलब ये 3 एलिमेंट लिए और ये 4 लिए। बच्चों ऑन टू बना के बताओ मुझे ऑन टू बना के बताओ फंक्शन, तो बना पाओगे क्या? ऑन टू बना के बताओ मुझे, नोबेल प्राइज दे दूंगा। नहीं बनेगा, ऑन टू नहीं बनेगा, ऑन टू नहीं बनेगा, तीसरी बार बोल रहा हूँ, ठीक है? क्यों नहीं बनेगा? ज्यादा से ज्यादा तुम सबको एक एक दे दोगे, राइट? ज्यादा से ज्यादा सबको तुम एक एक दोगे, ध्यान से सुनना बच्चों, तो एक तो हमेशा बच ही जाएगा, एक तो हमेशा बच ही जाएगा। इसका मतलब है कि यू विल हैव जीरो ऑन टू फंक्शन, जीरो ऑन टू फंक्शंस। और अगर बच्चों इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, m is greater than equals to n, तो अगर बच्चों ये परिस्थिति होती है तो what you will have either, ध्यान से सुनिएगा, टोटल में से आप इनटू फंक्शंस को माइनस करो, टोटल में से माइनस इनटू फंक्शन करो, आपको मिल जाएगा क्या? ऑन टू फंक्शंस। व्हाई? बिकॉज इफ अ फंक्शन इज, ध्यान से सुनना, इफ अ फंक्शन इज नॉट ऑन टू देन इट हैज टू बी इनटू। तो टोटल फंक्शंस का फॉर्मूला बच्चों हमने अच्छे से पढ़ा है, टोटल फंक्शंस का फॉर्मूला क्या है? n टू द पावर m। टोटल फंक्शंस का फॉर्मूला क्या है? n टू द पावर m। एंड देन ध्यान से सुनना, बाकी को इनटू को सब्ट्रैक्ट कर दो, n टू द पावर m माइनस, बच्चों ऑन टू फंक्शन में क्या था सबसे पहले? nc1, n माइनस 1 टू द पावर m, फिर हो जाएगा, अब हो जाएगा प्लस, बच्चों देखो उल्टा चल जाएगा क्योंकि सब माइनस हो रहे हैं, nc2 n माइनस 1 टू द पावर, नहीं n माइनस 1 नहीं आएगा, n माइनस 2 टू द पावर m, फिर आ जाएगा प्लस के बाद अगेन माइनस nc3 n माइनस 3 टू द पावर m। ऐसे कहानी चलते 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 बच्चों वहां तक जाएगी जहां तक आपका, कहां तक आएगा? ncn एंड n माइनस n, लास्ट में याद है जीरो आ गया था, ncn n minus n to the power 0, यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, that will be decided by the value of n, that will be decided by the value of n। बच्चों जल्दी लिखेंगे, अभी स्क्रीन को मिनिमाइज कर रहे हैं। हाँ बच्चों अभी पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, अच्छे से लिख लो पूरा। अच्छा कितने बच्चों का पीएनसी नहीं हुआ है? कितने बच्चों का पीएनसी नहीं हुआ है? यार ये कालिया कौन है यार? प्लीज यूजर नेम चेंज करो ना बेटा। जस्ट भंडारा में नहीं हुआ है, ओके। और कौन कौन है भंडारा से जो अटेंड कर रहा है क्लास, यश पाठक के अलावा? यश पाठक, तुम्हारे दोस्त लोग कहाँ हैं? अनादि, ओके। तो बच्चों आप लोगों के लिए तो आज ध्यान से, सागर, देवेंद्र, आज तो आपके लिए मतलब ऐसा हो गया होगा कि उर्दू चल रही है, ऐसा लग रहा होगा, राइट? तो बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिनका पीएनसी नहीं हुआ है उनके लिए उर्दू ही चल रही होगी, राइट? ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा बेटा फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि ये ऐसी चीज है बच्चों, ऐसी चीज है जिनका पीएनसी हुआ है ना, उनको समझने के लिए भी एक बार रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी।
अभी भी मैं चाहूंगा कि एक बार आप जाके इसको खुद से स्टार्टिंग से आखिरी तक डिराइव करोगे, मेरे एक्सप्लेनेशन पे निर्भर नहीं रहोगे, मेरे एक्सप्लेनेशन पे निर्भर नहीं रहोगे। बच्चों लिख के हो गया क्या? अबे मतलब अबे किसी भी बुक में इसका वो भी नहीं दिया होता यार, इसका प्रूफ भी नहीं दिया होता, तो ये मेंस वेंस तक तो बात भी नहीं होगी बच्चों इसकी, ये सिर्फ एडवांस में कहीं छुप के इसके बारे में बात की जाती है। हो गया क्या? लिख के हो गया बेटा? वेरी गुड भक्ति। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना। लैपटॉप पे जूम होता है, यश पाठक ने कैसे तो बताया था और दिखाया था, कैसे करेंगे यार? वो लैपटॉप में दिख तो रहा है, मुझे दिख रहा है फिर स्क्रीन। इतना दुख कभी नहीं हुआ मुझे यार, इतना आज हो रहा है इस लैपटॉप से। अच्छा तुम लोगों को YouTube चैनल पता है ना मेरा? उसमें मैंने मतलब और भी डाले हैं, जैसे कल लॉगरिथम का डाला है। बच्चों लॉगरिथम जिसको डाउट है जाके देख सकते हो, लॉगरिथम किसको डाउट है जो आइडेंटिटीज 11th में पढ़ी थी, मैंने लिंक तो आपके साथ शेयर की थी ड्राइव की, और कल उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में बच्चों यूट्यूब पे भी डाल दिया है विद प्रॉपर प्रॉब्लम डिस्कशन। ठीक है, तो जिनको अच्छे से एक बार रिवाइज करना है वहां पे जाके रिवाइज कर लेना, और जिसको प्रॉब्लम्स करना है सिर्फ, तो प्रॉब्लम्स के लिए भी अलग से वीडियो है उसमें। ठीक है, तो उसको देखो जाके अच्छे से, उसको फॉलो करो। लिख के हो गया क्या? तो यार ये स्क्रीन यूज भी नहीं कर रहे, स्क्रीन फिर भी जा रही है। लिख के हो गया बेटा? वे अभी तो नहीं चलेगा यूट्यूब पे, अभी इधर ही रुको। अभी शार्दुल इन बिटवीन द क्लास, इट इज इम्पॉसिबल यार। बच्चों लिख के हो गया क्या? डन। चलो बाकी लोग, कौशिक चलो। हाँ हाँ बाद में बेटा। चलो बच्चों एक छोटा सा हलवा सा सवाल तो करो मेरे लिए, ये सवाल तो करो। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बच्चों ये ऑन टू से रिलेटेड इनडायरेक्टली है, ऑन टू से रिलेटेड इनडायरेक्टली है, बट बाइजेक्टिव के बारे में बात करना है बच्चों, इसको सॉल्व करो। बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होता है? अ फंक्शन हैज टू बी वन वन एज वेल एज ऑन टू, अ फंक्शन हैज टू बी वन वन एज वेल एज ऑन टू। इसको जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके ओके यश पाठक मैं बताता हूँ अभी अगले में। बच्चों बाइजेक्टिव होता है कि वन वन भी होना चाहिए, और वन वन भी होना चाहिए, और ऑन टू भी होना चाहिए। वेरी गुड स्मिथ, पकड़ लिया। अरे बाकी लोग जल्दी करो यार। जीरो। वेरी गुड अंशुल, अनादि वेरी गुड, सही पकड़े हो। तो सबसे आसान है बाइजेक्टिव फंक्शन। आदित्य वेरी गुड। बच्चों देखो ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसको। देखो देखो, अगर इसमें 5 एलिमेंट है, A1 A2 से लेकर A5, इसमें 6 एलिमेंट है, B1 से लेकर बच्चों B6। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये बोल रहा है कि वन वन होना चाहिए। अरे भैया मेरे, अगर वन वन होगा ना, वन वन होगा ना, तो ये 5 एलिमेंट लेगा, तो ये बच जाएगा। अगर ये वन वन बनाना चाहेगा, वन वन बनाना चाहेगा तो ऑन टू नहीं बनेगा, वन वन बनाना चाहेगा तो ऑन टू बन ही नहीं सकता, इसलिए कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा बच्चों। तो एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, नोट बना के लिख लो, नोट बना के लिख लो कि अगर मेरे को अभी फिर से स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, सुन लो। अगर मुझे बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना है,
बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना है फ्रॉम ए टू बी। बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मुझे बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना है फ्रॉम ए टू बी तो पहला क्राइटेरिया पता है क्या होना चाहिए? पहला क्राइटेरिया बच्चों क्या होना चाहिए कि दोनों सेट्स के एलिमेंट पहली फुर्सत में तो होने चाहिए सेम, दोनों के एलिमेंट्स होने चाहिए बच्चों सेम, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है n ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू n ऑफ b होना चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा बच्चों। दूसरी चीज आप अगर टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन चाहते हो तो आराम से आप देख लोगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो टोटल बाइजेक्टिव विल बी, कौन बताएगा जल्दी बताओ, टोटल बाइजेक्टिव कितने होंगे? टोटल बाइजेक्टिव कितने होंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ बच्चों, जब m इक्वल्स टू n होगा ना, पहली बात तभी ही बाइजेक्टिव होंगे, अदरवाइज बाइजेक्टिव नहीं होंगे। और अगर होंगे तो होंगे n फैक्टोरियल, अगर होंगे तो होंगे n फैक्टोरियल। सोच के देखो। यस कौशिक, यस, अगर दोनों m इक्वल्स टू n होगा तभी जाके मेरे भाई लोगों बाइजेक्टिव पॉसिबल है, आप चेक कर लेना, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और होगा तो कितने होंगे? अरे भैया n, ध्यान से सुनना, n एलिमेंट इधर है, n एलिमेंट इधर है, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n ऑब्जेक्ट्स टू n पर्संस, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n ऑब्जेक्ट्स टू n पर्सन कितना होता है भैया? n फैक्टोरियल। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पीएनसी अच्छे से रिवाइज भी हो गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। कॉम्पोजिट फंक्शंस की बात कर रहे थे, कॉम्पोजिट फंक्शंस की बात कर रहे थे। देखो यहाँ पे छोड़ा था हमने, यहाँ पे छोड़ा था g ऑफ f ऑफ x हम निकालने वाले थे। ठीक है, g ऑफ f ऑफ x निकाल लिया होगा बच्चों, g ऑफ f ऑफ x निकाल लिया होगा, राइट? हाँ ध्यान से देखिएगा, g ऑफ f ऑफ x के लिए फिर से बच्चों आंसर लिख देता हूं मैं, फिर से आपका पता है क्या आया होगा? g ऑफ f ऑफ x सेम आया होगा जो आपका बच्चों f ऑफ g ऑफ x आया है बच्चों, एग्जैक्टली सेम आया होगा जो आपका f ऑफ g ऑफ x आया है। मतलब आपका इनपुट भी बच्चों 1 2 3 आया होगा, इनपुट भी 1 2 3 आया होगा, और आउटपुट भी 1 2 3 आया होगा। तो ये 1 से 1, 2 से 2 और 3 से 3 आना चाहिए था, 1 से 1, 2 से 2 और 3 से 3 आना चाहिए था। ठीक है बच्चों, जिनका भी छोटा सा भी इसमें डाउट हुआ या दिक्कत गई होगी ना, आज की क्लास के बाद वो भी डाउट नहीं रहेगा, वो भी डाउट नहीं रहेगा बच्चों। जल्दी से सवाल लिखेंगे, एक बार रिवाइज करा लेते हैं बच्चों, क्या रिवाइज करा लेते हैं कि अगर मेरे को f ऑफ g ऑफ x बनाना है, f ऑफ g ऑफ x बनाना है, तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि जो f के अंदर क्वांटिटी आएगी वो डिफाइन हो gx की रेंज में, वो डिफाइन हो gx की रेंज में। तो ब्लाइंडली कंपोजिट फंक्शन डिफाइन हो जाएगा इफ रेंज ऑफ g इज अ सबसेट ऑफ, बच्चों इसको मैंने ऐसे नहीं लिखवाया था, अभी लिख लो साइड में, इफ range of g is a subset of a domain of f, डोमेन ऑफ f। और सिमिलरली इधर तो लिखा ही अपन ने, देखो बच्चों, अगर g ऑफ f ऑफ x की बात करते हो, g ऑफ f ऑफ x की बात करते हो बच्चों, तो व्हाट यू शुड हैव, रेंज ऑफ f। बच्चों रेंज ऑफ f शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ जी। अगर ऐसा होता है तो कंपोजिट फंक्शन ब्लाइंडली आप डिफाइन कर सकते हो फ्रॉम वेयर टू वेयर, इसके लिए ए टू डी, इसके लिए ए टू डी, और ऊपर वाले के लिए किसके लिए बच्चों? सी टू बी, सी टू बी। आई होप आप इसको रिवाइज करके आए होंगे ताकि हम लोग अभी अच्छे से इस पे प्रॉब्लम्स देख सके। बच्चों जल्दी से सवाल करो, जल्दी से सवाल करो। क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, f is defined from R to R. F is defined from R to R, and G is defined from again 0 to infinity, 0 to infinity to R, 0 to infinity to R. F of x है बच्चों, f of x is equals to x square plus 4, x square plus 4, and g of x है
आपका रूट ओवर एक्स बच्चों दोनों चीजें बतानी है मुझे। फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बच्चों, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखो या फिर फॉग लिखो। सिमिलरली अगर मुझे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो क्या, गॉफ। दोनों का मतलब सेम है। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, 2 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। चेक करते हैं बेटा। आंसर 4 to infinity क्या फंक्शन निकालना है, क्या निकाल रहे हो? रेंज वेंज क्यों निकाल रहे हो, फंक्शन निकालना है। क्वेश्चन को समझो। देखो बच्चों ध्यान से देखो, अगर मुझे चेक करना है ब्लाइंडली, ठीक है, मुझे क्या करना है, चेक करना है कि वेदर इट इज डिफाइंड और नॉट। सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है, सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है बच्चों। अगर मुझे एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है तो मुझे रेंज ऑफ जी को देखना पड़ेगा बच्चों, रेंज ऑफ जी को देखना पड़ेगा। रेंज ऑफ जी बच्चों दिख रहा है आपको, रेंज ऑफ जी क्या है, रेंज ऑफ जी बच्चों क्या है, जल्दी बताएंगे, चैट पे दिख रहा है। रेंज ऑफ जी क्या है बच्चों, 0 से लेकर इंफिनिटी। बच्चों दिख रहा होगा कि अगर जी डोमेन 0 to infinity है तो रेंज भी क्या होगा, 0 से लेकर इंफिनिटी। बच्चों ये आपका रेंज ऑफ जी है। रेंज ऑफ जी बच्चों, ये जो रेंज ऑफ जी है ना, दैट शुड बी, बच्चों ध्यान से सुनना, दैट शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ। क्या मैं बोल सकता हूँ 0 to infinity जो इसका रेंज आया बच्चों, is it the subset of, is it the subset of your domain of f, domain of f, yes, 0 to infinity is the subset from R। तो जो मैंने आपको कल बताया था, देखो अभी ऊपर दिख रहा है कि कैसे हम लोग मैथमेटिकली निकालते हैं, तो ऐसे करके आप आराम से जी एफ ऑफ जी एक्स निकाल सकते हो। तो एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकालेंगे बच्चों, एफ ऑफ जी एक्स स्क्रीन पे सब लोग देखेंगे, जहां जहां पे एफ ऑफ एक्स में एक्स है बच्चों, जहां जहां पे एफ ऑफ एक्स में एक्स है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दोगे आप, जी ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दोगे। मतलब एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाना चाहिए जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। और फिर बच्चों जी ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे, जी ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे क्या, जी ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे क्या, अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 क्या होता है, जल्दी बताएंगे बच्चों क्या होता है ये, मॉड एक्स प्लस 4, मॉड एक्स प्लस 4। बच्चों डिफाइन कहां से कहां तक होगा, अब ये डिफाइन कहां से कहां तक होगा, याद है आपको। अब ये x इनपुट जो है वो कहां से आया है, ये x इनपुट कहां से आया है, आपके g के डोमेन से बच्चों, वो g के डोमेन से आया है। तो ये जो f ऑफ g ऑफ x डिफाइन होगा, ये जो f ऑफ g ऑफ x डिफाइन होगा, इट विल बी डिफाइंड। बच्चों आवाज आ रही है, अरे भगवान मर जा।
बच्चों आवाज आ रही है, मत खेलो। बच्चों आवाज आ रही है, अब आ रही है। बच्चों आवाज आ रही है। यार देखो ऐसा होता है। अब आवाज आवाज अभी बताओ, अभी सब क्लियर हो रहा? अभी थोड़ा बहुत सब क्लियर होगा बच्चों। अभी स्क्रीन भी दिख रही होगी, आवाज भी आ रहा होगा। देखो ऐसा होता है यार, जब सारी कायनात मिलके चाहती हो ना कि आज पढ़ाई ना हो। अब लाइट चली गई मेरे घर की, अब लाइट चली गई भैया। अब इसलिए वो एकदम से हॉटस्पॉट वाईफाई का बंद हो गया, अभी मोबाइल से कनेक्ट किया है। अभी चलो देखते हैं, जितनी देर चल सके चलते हैं। बच्चों सबको एक बार कंफर्म करो, स्क्रीन दिख रही है? बच्चों स्क्रीन दिख रही है? अभी मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है तो अपना आई गेस टाइम हो जाएगा। ठीक है, और आ जाना चाहिए। बच्चों स्क्रीन दिख रही है, आवाज भी आ रही है, तो चलो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम कहाँ तक पहुंचे थे कि हमारा आंसर होना चाहिए mod x प्लस 4। और ये डिफाइन कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये डिफाइन कहाँ से कहाँ तक होगा? जहां पे x का इनपुट, बच्चों ये x का इनपुट आया कहाँ से? ये x का इनपुट आया कहाँ से बच्चों? डोमेन ऑफ g से। डोमेन ऑफ g क्या था बच्चों? 0 to infinity, 0 to infinity। और ये आउटकम कहां से आएगा बच्चों? आउटकम आएगा कहां से? f के आउटकम से। f का आउटकम बच्चों कौन देगा आपको? r। तो इट विल बी डिफाइंड फ्रॉम 0 to infinity टू r। इट विल बी डिफाइंड फ्रॉम 0 to infinity टू r। ठीक है, सेम अगर मुझे निकालना है क्या, g ऑफ f ऑफ x, मुझे निकालना है बच्चों g ऑफ f ऑफ x। ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि f ऑफ x का रेंज क्या है बच्चों। f ऑफ x का रेंज दिख रहा है आपको? f ऑफ x का बच्चों रेंज दिख रहा है? रेंज ऑफ f ऑफ x कितना आएगा, जल्दी बताएंगे बच्चों? रेंज ऑफ f ऑफ x आएगा क्या? 4 to infinity। बच्चों अगर R टू R करोगे, इसका ग्राफ सबको बनाने आराम से आता है बच्चों। ये ग्राफ आपका पैराबोला है, मिनिमम वैल्यू आती है बच्चों 4। सो रेंज विल बी 4 to infinity, range will be 4 to infinity। Now if you want to talk about g of fx, if you want to talk about g of fx बच्चों, then क्या लिखेंगे बच्चों? रेंज ऑफ f of x should be subset of domain of g, should be subset of domain of g। Now what is the domain of g बच्चों? domain of g is 0 to infinity बच्चों, 0 to infinity। तो क्या मैं बोल सकता हूँ yes this is true, because ये आपका 4 to infinity है बच्चों, ये आपका 4 to infinity है। yes this is the subset of 0 to infinity, yes this is the subset from 0 to infinity। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब मैं ब्लाइंडली कॉम्पोजिट बना सकता हूँ। एंड बच्चों एंड मुझे चैट पे बताओ वो कहां से कहां तक डिफाइन होगी लास्ट में। यहाँ पे बताओ वो कहां से कहां तक डिफाइन होगी, जल्दी बताओ चैट पे। आराम से लिख सकते हो, चैट में लिख सकते हो कहां से कहां तक डिफाइन होगी। देखो f ऑफ x का जो इनपुट आएगा ना, वहां से f ऑफ x का इनपुट क्या है बच्चों? r। f ऑफ x का इनपुट क्या है? r। और बच्चों आउटकम कहां से आएगा? g के आउटकम से। बच्चों g का आउटकम भी क्या है? g का आउटकम भी है r। सो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी डिफाइंड फ्रॉम r टू r। अब वो कैसे निकालेंगे हम लोग? आराम से निकाल सकते हैं। g ऑफ x क्या है मेरे पास बच्चों? देखो जहां जहां पे g ऑफ x है, x की जगह में रिप्लेस कर दूंगा किसको? f ऑफ x को। सो बच्चों यहाँ पे देखो g ऑफ f ऑफ x हो जाएगा बच्चों क्या? अंडर रूट ऑफ f ऑफ x। बच्चों अंडर रूट ऑफ f ऑफ x, और जब आप f ऑफ x को रिप्लेस करोगे, सो f ऑफ x को रिप्लेस करोगे क्या? x स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों, g ऑफ f ऑफ x विल बी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 डिफाइंड फ्रॉम r टू r, डिफाइंड फ्रॉम r टू r। जल्दी लिखेंगे बच्चों, जल्दी लिखेंगे। कितने बच्चों का सेम आया था? कितनों का एग्जैक्टली सेम आया था? वेरी गुड शतायु। बाकी लोग देखो कहाँ पे गलती हुई थी। डिफाइंड फ्रॉम r टू r कैसे आया? देख
बच्चों ये फिर से तुम लोग हमेशा इसमें फंसोगे। देखो आपने जब g ऑफ x लिया, जब g ऑफ x, ध्यान से देखिए कि इनपुट अब आया कहाँ से, ये टोटल इनपुट जो आएगा कहाँ से, वो f के डोमेन से आएगा मेरे भाई, f के डोमेन से आएगा। तो g ऑफ x का भी जो इनपुट आएगा ना वो f के डोमेन से आएगा, राइट। तो f का डोमेन था क्या, r, f का डोमेन क्या था r, तो इसलिए r, ठीक है। आगे देख, अब जब जो आउटकम आएगा वो g के कोडोमेन से आएगा। ध्यान से देख अथर्व, ध्यान से सुनना यश मेश्राम, जो आउटकम आएगा वो जी के आउटकम से आएगा। तो भैया जी का आउटकम कौन सा था, जी का आउटकम कौन सा था, ये देख अभी हाईलाइट कर रहा हूं मैं, जी का आउटकम कौन सा था, ये वाला जो अभी मैं अभी यहाँ पे देख बना रहा हूँ, जी का आउटकम आर है। तो आपका जो कोडोमेन जी ऑफ एफ एक्स का होगा वो भी आर होगा, वो भी आर होगा। क्लियर है अथर्व? चलो आगे बढ़ेंगे। चलो अगला सवाल जल्दी करो, देखो आराम से समझ में आएगा, देखो आराम से समझ में आएगा। ये वाला सवाल करो बच्चों जल्दी, अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाला सवाल करो। अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से ये वाला सवाल करो। बच्चों डोमेन और कोडोमेन को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया करो जो दिया हुआ है। देखो ये n जो है दैट इज द नेचुरल नंबर बच्चों, ये जो n है दैट इज द नेचुरल नंबर, और जो q है भैया q जो है दैट इज द रैशनल नंबर। n का मतलब है नेचुरल नंबर और q का मतलब है रैशनल नंबर, बाकी r तो क्लियर है रियल नंबर। जल्दी बताओ। नहीं गलत है। अच्छा g ऑफ f का 3/2 का मतलब समझो बच्चों, g ऑफ f ऑफ 3/2 ये कहना चाह रहा है, g ऑफ f ऑफ 3/2 ये कहना चाह रहा है। यश बेटा गलत है। नहीं दोनों यश, दोनों का गलत है। पहले f ऑफ 3/2 निकाल लो, पहले f ऑफ 3/2 निकालो जल्दी से। नहीं सृष्टि गलत है। यस अनादि बेटा, यश मेश्राम, अब तुम दोनों का आंसर आया है, अब तुम दोनों का आंसर आ रहा है। भक्ति वेरी गुड, गौरी, गौरी वेरी वेरी गुड। गौरी अब मैं किसी और को नहीं बताऊंगा, सिर्फ तुम्हें बोल रहा हूँ वेरी वेरी गुड, और कुछ बच्चे हैं वेरी गुड, ठीक है। भक्ति गुड, डिम्पल बेटा बिल्कुल गलत है, ठीक है। याक्षु बिल्कुल ही गलत है, गौरी वेरी वेरी गुड और बाकी गुड। दोनेश वेरी गुड, निकिता, अथर्व वेरी वेरी गुड, अंशुल देशमुख, हाँ अंशुल भाई, हाँ निकिता अब आ गए। चलो देखो काफी बच्चों का ए आया है जिनको मैं वेरी गुड बोल रहा हूँ, जिनसे मैं चाहता हूँ कि वो सॉल्व करें, ठीक है। और काफी बच्चों का वेरी वेरी गुड आया है, ठीक है, वो है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आप समझने की, इसके अलावा जिनका आया है मुझे नहीं पता वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखो f ऑफ 3/2 मुझे निकालना है, राइट। f ऑफ 3/2 पहले जो मैं निकालूंगा इसमें वैल्यू आएगी, फिर g ऑफ फंक्शन देखूंगा मैं उसको, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, तो f ऑफ 3/2 में इसमें आराम से डाल सकता हूँ ना, अगर मुझे f ऑफ 3/2 निकालना है तो x को 3/2 डाल दूं बच्चों। ध्यान से देखना, x को अगर मैंने 3/2 डाला तो f ऑफ 3/2, व्हाट इज f ऑफ 3/2 बच्चों, 2 into 3/2 -1 divided by 2, cancel cancel, 3 minus 1 2, 2/2 1। इसका मतलब है f of 3/2 is equals to 1। f of 3/2 की जगह 1 रिप्लेस करोगे तो g of 1 आएगा, g of 1 आएगा। अब आपको अगर g of 1 निकालना है बच्चों, g of 1 निकालना है तो g of 1, इसमें जब आप x की वैल्यू 1 को सब्स्टिट्यूट करोगे, x की वैल्यू 1 को सब्स्टिट्यूट करोगे तो जल्दी बताओ चैट पे आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी बताइएगा चैट पे आंसर क्या आना चाहिए। आंसर आना चाहिए 3। सही बता रहा हूँ, जानबूझ के मैंने 3 आंसर नहीं दिया,
ध्यान से सुनना, जान पूछ के मैंने 3 आंसर नहीं दिया। अगर 3 देता ना, मोस्टली बच्चे 3 देते, जबकि ना ही आंसर 3 है मेरे भाई लोगों, ना ही आंसर 1 है, आंसर है नॉट डिफाइंड। आंसर है वेरी गुड अथर्व, आंसर है नॉट डिफाइंड। क्यों? क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एफ के अंदर 3/2 को डालने की? ध्यान से सुनना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एफ के अंदर 3/2 को डालने की, जब वो क्लियरली बोल रहा है, इधर देखो, जब वो क्लियरली बोल रहा है कि ये जो एफ की मशीन है ना, वो सिर्फ नेचुरल नंबर खाती है, उसके अलावा और कुछ खाती नहीं है, उसके अलावा और कुछ खाती नहीं है, तो तुम एफ के अंदर ये 3/2 डाल कैसे दिए? एफ के अंदर 3/2 डाल कैसे दिए? बना सकते हैं क्या बच्चों? ये जो हमने स्टेप किया, इस अगर एन को ध्यान में रखें, क्या ये कर सकते हैं? यस और नो, जल्दी बताओ चार्ट पे, जल्दी बताओ, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भैया। तुम्हारा एफ ऑफ 3/2 डिफाइन नहीं होगा, तो काहे का जी ऑफ एफ ऑफ 3/2, काहे का जी ऑफ एफ ऑफ 3/2, इसलिए आंसर विल बी नॉट डिफाइंड, आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। यस, अगर मैं बच्चों आपसे पूछता what is the value of, what is the value of g of f of 1, what is the value of g of f of 1, तो कैसे निकालते g of f of 1 बच्चों? g of f of 1 कैसे निकालते? आप पहले x को 1 डालते, चेक करते क्या ये नेचुरल नंबर है। यस, 1 इज अ नेचुरल नंबर, 1 इज अ नेचुरल नंबर। तो बच्चों क्या हो जाता, क्या हो जाता? f ऑफ, बच्चों x की वैल्यू 1 डाल देते, x की वैल्यू 1 डाल देते, ध्यान से देखिएगा, 1 डालेंगे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1/2। 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1/2। तो अब आप निकालते f ऑफ 1 1/2 की जगह आप रिप्लेस कर दे g ऑफ 1/2, तो अब मुझे निकालना होता g ऑफ 1/2, तो g ऑफ 1/2 इसमें डालता मैं, तो बट मुझे चेक करना पड़ता कि 1/2 अलाउड है। यस, रैशनल नंबर अलाउड है, रैशनल नंबर अलाउड है, तो मैं 1/2 को जब इसमें इनपुट करूंगा तो आंसर विल बी 1/2 प्लस 2। वेरी गुड नौकिता, वेरी गुड अंशुल, 5/2, दिस विल बी 5/2। भैया दिमाग में कुछ कहानी घुसी क्या? समझा क्या? जल्दी बताओ। यस, अब कहानी धीरे धीरे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब इसको ध्यान से करेंगे, इसको करो बच्चों। अगला सवाल करेंगे जल्दी से। अगला सवाल करेंगे बच्चों, देखो, f defined from R to R, g defined from R to R, f of x equals to 3x square plus 1, g of x is equals to 2x plus 3, find f of g, find f of gx। बच्चों इसमें एक मैं हिंट देता हूँ तो ताकि आपका टाइम बचे। बच्चों देखो, सब R2R है, सब R2R है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शन में बच्चों, इस टाइप के फंक्शन में आप कोई भी हिचकिचाहट नहीं लाओगे कि डिफाइन होगा कि नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज बच्चों किसी की भी कुछ भी रेंज होगी, किसी की भी कुछ भी रेंज होगी, दैट विल ऑलवेज बी द सबसेट ऑफ, that will always be the subset of codomain, that will always be the subset of whatever codomain or domain you will have। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेधड़क से आप सीधा सीधा f of x, f of g of x, g of f of x जो भी पूछा है आराम से निकाल सकते हो। तो जल्दी बच्चों आंसर बताएंगे इसका, जल्दी निकालेंगे आंसर इसका। क्या आता है जल्दी बताएंगे, चलो ऑप्शन क्या दे, लिखा लो जल्दी से, फिर मैं सीधा आंसर लिखता हूँ बच्चों। जिनका कॉपी में लिख के हो जाए जल्दी बोलेंगे हो गया। डन डन, और कम से कम 10 बच्चे, और कम से कम 10 बच्चे जल्दी लिखो। डन डन, ठीक है बच्चों, बिल्कुल फुद्दू सा सवाल हो गया। अगर डोमेन रेंज का टेंशन नहीं है फिर तो मजदूरी होगी, फिर तो मजदूरी हो गई। क्या करूंगा मैं? f of x में जहां जहां पे बच्चों x है उसकी जगह gx लिखूंगा, सो दिस विल बिकम 3। बच्चों x की जगह क्या आ जाएगा? g of x, so g of x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करोगे? x के टर्म में लाने की कोशिश करोगे, सो दिस विल बिकम व्हाट? g of x की जगह लिखोगे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 4x स्क्वायर प्लस 9, 2 into 3 6, 12x आ जाएगा।
एंड प्लस वन तो मल्टीप्लाई करो 3 4 12x², 3 × 9 27, और ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा बच्चों 36, ये हो जाएगा 36। आराम से, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब कोई नहीं बोलेगा कि 36 है, 36 है। क्लियर है बच्चों? चलो चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे सवाल करने हैं। चलो, हाँ भैया, जल्दी यार, जल्दी करो इसको। अरे बेटा धोनेश बेटा, उस लास्ट क्वेश्चन में और क्या सिंपल करोगे? वो क्वेश्चन मतलब बहुत सिंपल है वैसे भी। जल्दी करो, जल्दी इसका आंसर बताओ। 1 मिनट का पोल भी देते हैं बच्चों, 1 मिनट का पोल देंगे, उससे ज्यादा नहीं। जल्दी करो, पोल आ गया होगा स्क्रीन पे। बस बस, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। 3 लोगों ने सही दिया है, आ गए फिर से गलत वाले आ गए। अरे हलवा सवाल है। R2 आ रहे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, निकालो मजदूरी से, कुछ मत करो। और यार, आप पढ़ेगा। चलो देखो, बस बच्चों लास्ट 5 सेकंड्स, आंसर को लॉक कर दो जल्दी से। चलो बच्चों, पोलिंग एंड हो गई है। देखो, ए और बी में लड़ाई चल रही है, ए और बी में लड़ाई चल रही है। चलो देखते हैं बच्चों, रिजल्ट्स को हटा देते हैं। जल्दी देखो यार, बिल्कुल फुद्दू सा सवाल है। जी ऑफ एफ चाहिए मुझे। जी ऑफ एफ का मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो जी के अंदर जहां जहां पे बच्चों, जहां जहां पे क्या है आपका, क्या है भाई, जहां जहां पे आपका x है उसकी जगह f ऑफ x डाल दूंगा। सो दिस इज g ऑफ x, तो x की जगह f ऑफ x डालेंगे, सो दिस विल बी f ऑफ x डिवाइडेड बाय बच्चों एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन। अब वापस अगर मुझे एक्स में डालना है तो एफ ऑफ एक्स की जगह उसका फंक्शन डाल दूंगा, तो न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत नहीं थी। पाप पड़ेगा, जिन्होंने आंसर सी और डी में से दिया है ना, उनको सही बता रहा हूँ, पाप पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में 3x - 5 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता था। डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में लिखोगे 3x² - 5 का, बच्चों ध्यान से देखो, होल स्क्वायर प्लस वन। बस अगली स्टेप में बच्चों हमारा आंसर आ गया। क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में 3x² - 5, न्यूमरेटर में है 3x² - 5। डिनोमिनेटर देखो, 3x² का स्क्वायर मींस 9x⁴। बच्चों माइनस, ध्यान से देखना, 3 × 5, 3 × 5 × 2, तो ये हो जाएगा बच्चों -30x²। फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस वन कितना आ जाएगा? 26। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियरली दिख रहा होगा कि ये हमारा आंसर है बच्चों, ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जल्दी लिखेंगे, जल्दी लिखो। हो गया, डन, ठीक है बच्चों, जिनका लिखने का है मैं नोट्स भेज दूंगा, टेंशन मत करो। जल्दी करो इसको, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। बिल्कुल रैपिड फायर चलाएंगे। ये ले यश पाठक, ये ले, तेरी इच्छा को पूरा कर दिया। जल्दी करो भैया, 1 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा।
लास्ट 30 सेकंड्स, लास्ट 30 सेकंड, जल्दी करो। अच्छा, एफ ऑफ का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। फॉफ का मतलब है एफ ऑफ एक्स। फॉफ का मतलब है एफ ऑफ एक्स। लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। चलो बच्चों, यहाँ पे टाई हो चुका है बी और सी में। यहाँ पे टाई, सृष्टि बेटा वेरी गुड। यहाँ पे टाई हो चुका है बी और सी में। देखते हैं कौन सी पार्टी जीती। बच्चों देखिएगा, एफ ऑफ एक्स का मतलब है, एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि आपके पास जहां जहां पे एक्स है बच्चों, जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह किसको रिप्लेस कर दोगे? एफ ऑफ एक्स को। देखिएगा, तो एक्स की जगह मैं पहले रिप्लेस करता हूँ एफ ऑफ एक्स को। और एफ ऑफ एक्स का क्यूब है मेरे भाई लोगों, एफ ऑफ एक्स का क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्स क्यूब है तो अब हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का क्यूब टू द होल पावर, टू द होल पावर 1/3। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स का क्यूब निकाल लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स का क्यूब निकाल लेता हूँ बच्चों, इसको पकड़ लो। अगर क्यूब निकालना है तो दोनों तरफ क्यूब कर दो। दोनों तरफ बच्चों अगर क्यूब कर दिया तो एफ ऑफ एक्स का क्यूब जो होगा ना, दैट विल बी 3 माइनस एक्स क्यूब। एफ ऑफ एक्स का क्यूब जो होगा दैट विल बी 3 माइनस एक्स क्यूब। आपको कैलकुलेशन करने में मदद करेगा ऐसा करोगे तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ वापस एफ ऑफ एक्स का ये पूरा टर्म क्यूब का रिप्लेस करूंगा 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब। और ध्यान देना, बाहर भी एक और 1/3 पड़ा है, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, आराम से देखो 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस के बाद क्या बचा? एक्स क्यूब की पावर 1/3, एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो भैया 3 और 3 आपस में कट जाएंगे, बढ़िया से बचेगा क्या? एक्स। तो सी वाली पार्टी जीत गई। चलो बच्चों जल्दी लिखो, हो गया क्या? डन 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 डन। ठीक है, ओके डन। बच्चों मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, नोट्स में भेज दूंगा। ये वाला सवाल आप होमवर्क में करके आओगे बच्चों। शीट तो है ही, डिब्बी भी तो है ही, ठीक है। उसके अलावा ये वाला भी ऑल क्लियर नहीं बेटा, यश पाठक बेटा ऑल क्लियर नहीं, अभी रुको, भावुक मत हो। ये वाला होमवर्क है, इसको करके आना है, ठीक है। और डिब्बी भी भेजूंगा आज मैं, उसको भी अच्छे से करके रखना है, उसको भी अच्छे से करके रखना है बच्चों। एक और सवाल लिख रहा हूं मैं, देखिए कितने लोग करके आते हैं बच्चों। ये 2 सवाल आप करके आएंगे और डीपी भी आपको दूंगा बच्चों। एक सवाल तो मैंने अभी स्क्रीन पे आपको होमवर्क दिखाया है, दूसरा सवाल लिखिएगा, मेरे साथ लिख लीजिए बच्चों। सपोज दैट g of x is equals to 1 plus root x, 1 plus root x and f of g of x। बच्चों f of g of x ध्यान से देखिएगा, this is equals to 3 plus 2 root x plus x, 2 root x plus x। then अब देखो उल्टी कहानी चलेगी, ठीक है। देन आपको निकालना है बच्चों f of x, देन आपको निकालना है क्या? f of x। 4 ऑप्शंस लिख रहा हूँ बच्चों। नहीं 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 नहीं, इनवर्स नहीं, इनवर्स नहीं अथर्व, अभी इनवर्स तक कहानी अभी नहीं, इसको इनवर्स से नहीं करना अभी, ठीक है। इसको इनवर्स से नहीं करना, इसको जो भी कॉम्पोजिट में अभी तक पढ़ा है ना उसको यूज करके कर पाएगा। क्लियर है अथर्व? ऑप्शंस लिख लो जल्दी से। निकिता बेटा इतना भी अच्छा नहीं है ये सवाल, ऑनेस्टली बताऊं तो इट्स नॉट दैट मतलब डिफिकल्ट, आराम से करोगे आ जाएगा निकिता बेटा, कुछ भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से इसको बच्चों कल कर। और खबरदार नहीं निसर्ग, मैं अभी अगला बस यही खबरदार, मैं मुंह से निकला और तेरा ये चैट पे आ गया, मैं मुक्का मारूंगा लैपटॉप में घुस के, अगर ट्रायल एंड एरर से किया तूने तो। नहीं अगर ट्रायल एंड एरर से किया तो नहीं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन रीअरेंजमेंट जो अच्छा लगे उसको करके करना, नहीं तो मैं ऑप्शंस अभी हटा दूंगा, ठीक है ना सर? मत करना ट्रायल एंड एरर से, और कोई भी ट्रायल एंड एरर से नहीं करेगा। मेरे को 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा ऑप्शंस को हटाने में। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ भैया? मैं एफ ऑफ एक्स की जगह तुमसे एफ ऑफ 2 पूछ लूंगा ना,
मैं सीधा तुमसे f(2) पूछ लूंगा, तुम निकालते रहो f(x) ट्रायल एंड एरर से। f(2) के बाद में वैल्यू कैसे निकालोगे? f(x) के बाद में वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? निसर्ग बेटा समझा कि नहीं? अभी तो दिमाग की पढ़ लेता है बातें मेरी। मैं बोलने ही वाला था कि कोई भी ट्रायल एंड एरर से नहीं करेगा और तूने उसी वक्त लिख दिया। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, और कल इसको कंटिन्यू करने से पहले बात फिर इन्वर्स करेंगे। ओके, तो चलो भागो अगली क्लास के लिए। और कंपोजिट की शीट आज मिल जाएगी बच्चों। ये लास्ट समझ लो शीट है हमारे अगले डिस्कशन के पहले। अगले डिस्कशन के पहले हमारी ये लास्ट शीट है, तो 5 शीटें हो जाएंगी और वो सब करके रखिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को उसका डिस्कशन होगा, सैटरडे को उसका डिस्कशन होगा। ठीक है बच्चों, ऑल क्लियर? अब करो भाई यश पाठक बेटा, ऑल क्लियर? चलो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। अच्छा, और इनटू फंक्शन का एक बार देख लेना बेटा, इनटू फंक्शन का फॉर्मूला एक बार देख लेना अच्छे से।